Assalamu alaikum. Welcome to the sixth video of Montessori method of teaching, and it's about cultural activities. So let's see what's in this video for you. As I told you that this video is about the cultural activities. तो हम आज की वीडियो को different groups में divide करते हैं, like exercises of geography, exercises of zoology, exercises of botany, science experiments and arts and craft activities. जी, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी एंड व्हाई ज्योग्राफी एक्सरसाइजेज आर एसेंशियल फॉर किड्स. In order for lessons on culture, children must understand the geographical makeup of the planet on which we live. Topics like politics, history, weather, and climate and social studies cannot be fully understood without a strong base of knowledge in geography. Geographical exercises बहुत ज़रूरी है बच्चे को आगे की जो लर्निंग है उनकी सोशल स्टडीज़ और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए. तो इसलिए हम देखते हैं कि इन एक्सरसाइजेस में क्या क्या सिखाया जाता है बच्चे के लिए. ज्योग्राफिकल एक्सरसाइजेज में सबसे पहले नंबर पे बच्चे को सैंड पेपर ग्लोब से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और दिस मटेरियल एम्स एट गिविंग चिल्ड्रन अ सेंसोरियल इम्प्रेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल मेकअप ऑफ द अर्थ कि अर्थ कैसी होती है. अर्थ राउंड शेप में होती है और लैंड और वाटर का कॉन्सेप्ट बच्चे को दिया जाता है कि जो ब्लू पार्ट है वो वाटर है और जो ब्राउन पार्ट है जो सैंड पेपर से बना हुआ है. जब बच्चे को उसका टच करता है तो उसको ये इम्प्रेशन मिलता है कि ये लैंड पार्ट है अर्थ का और जिसमें हम रहते हैं. आफ्टर सैंडपेपर ग्लोब द कॉन्टिनेंट ग्लोब इज इंट्रोड्यूस टू द किड्स और ये कलर्ड ग्लोब होता है स्मूथ स्फेयर फॉर्म में और ईच कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड विद Montessori color coding. It helps children to learn about the names, sizes and shapes of the continents. उनको इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं इस स्टेज पे नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लैंड एंड वाटर फॉर्म्स. ज्योग्राफी में बच्चे को लैंड एंड वाटर फॉर्म्स के डिफरेंट फॉर्म्स के नेम्स जो हैं वो इस मटेरियल से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं. ये रेडीमेड मटेरियल भी मिलता है और इसको खुद से क्ले के साथ भी बनाया जा सकता है और इसमें पानी डाल के बच्चे को लैंड एंड वाटर फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट पजल मैप्स. पजल मैप्स एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसके थ्रू वर्ल्ड के कंट्रीज़ के नेम्स और सिटीज़ के नेम्स, प्रोविंसेस के नेम्स, ये सारे सिखाने में ये एक्टिविटी हेल्पफुल होती है और इसके थ्रू बच्चा जो है वो पजल्स के थ्रू उनकी प्लेसेस कि कहाँ पर कौन सी कंट्री है उसकी जगह भी और उसका साइज़ भी और उसके नेम भी, ये सारी चीज़ें उसको हेल्पफुल होती हैं याद करने में. और ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दैट इज़ फ्लैग्स स्टैंड. फ्लैग स्टैंड के अलावा फ्लैग्स की पेस्टिंग जो है वो भी एक्टिविटी करवाई जा सकती है ऑन स्क्रैप बुक और इससे बच्चे को नेम्स ऑफ कंट्रीज़ की रिकग्निशन होती है विद देयर फ्लैग्स. तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी की तरफ और ये टॉपिक तो बच्चों का बहुत पसंदीदा है. चिल्ड्रन लव एनिमल्स एंड वांट टू डिस्कस अबाउट देम. विजिट टू अ जू, एनिमल कार्ड्स, एनिमल पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज एंड पजल्स आर डिफरेंट एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड to make them understand the different creatures on the planet on which we live. और इस में इतनी वैरायटी ऑफ वेज हैं जिससे आप बच्चों को zoology का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ देम. फर्स्ट एक्सरसाइज इज द यूज ऑफ पजल्स एंड पजल्स के थ्रू बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाए जाते हैं. दिस मटेरियल प्रोवाइड्स अ हैंड ऑन अप्रोच फॉर द 5 मेन क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स दैट इज मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड एम्फीबियंस. ये बना बनाया मटेरियल भी मिलता है और आप इसको कार्ड्स के ज़रिए भी बना सकते हैं और पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल मटेरियल है. सेकेंड नंबर पर आते हैं नॉमेनक्लेचर कार्ड्स. द नेम्स ऑफ एनिमल्स कैन इजीली बी टॉट थ्रू दीज पिक्चर कार्ड्स और पिक्चर कार्ड्स के साथ उनके नेम्स ऑफ एनिमल्स लिखे हुए होते हैं. एक साइड पे एम्प्टी कार्ड होता है जिसमें नेम नहीं लिखा होता. बच्चा खुद रिकग्नाइज करता है, उसको मैच करता है एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा इन कार्ड्स से इन एनिमल्स के नेम्स सीखता है.
नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू बॉटनी। बॉटनी में प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है और इसमें डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है टू गिव दिस इंफॉर्मेशन। सो लेट्स सी। So the first botany exercise is leaf cabinet. This material provides children an introduction to the world of botany. It is also one of the first Montessori material that allows them to explore the world through scientific lens. इसमें डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स जो हैं वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और उनको प्लांट्स के साथ मैच भी करवाया जाता है। आउटडोर एक्टिविटी भी करवाई जाती है इंडोर एक्टिविटी के साथ साथ, ताकि बच्चे जो हैं वो रियल प्लांट्स में उन लीव्स की शेप्स जो हैं वो फाइंड आउट करें। बॉटनी में सेकेंड एक्सरसाइज पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स या पार्ट्स ऑफ प्लांट सिखाने के लिए नॉमेनक्लेचर कार्ड्स के यूज़ है। द नॉमेनक्लेचर कार्ड्स आर यूज टू प्रोवाइड चिल्ड्रन द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांट्स नेम्स एंड देयर पार्ट्स। Exercise 3 is about the plantation activity. Children love to do this activity और वो बीज भी बोते हैं, उसमें पानी देते हैं। They see how the plants grow और उससे उनकी जो लर्निंग जिस तरह से उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और उसके ग्रोथ के स्टेप्स हैं, वो सारा सीखने में ये एक्टिविटी बहुत। Our next topic is the science experiment. There is a variety of experiments that children can do at this stage. लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारे experiments के बारे में डिटेल तो नहीं दे सकती हूँ, but I will suggest you some activities that can be done in the Montessori classrooms. G. First science experiment is the sink and float activity. This is one of the first lesson in the science area and can easily be replicated at home. इसमें एक टब में बच्चों को डिफरेंट मटेरियल दिया जाता है और उस मटेरियल को वो टब में डिप करके और देखते हैं कि विच मटेरियल सिंक्स एंड विच फ्लोट्स। तो इससे बच्चे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने में मदद मिलती है। Second experiment which can be done in the class is egg in vinegar. Bouncing eggs बनाने में बच्चे बहुत interested होते हैं। The egg in the vinegar experiment is such a cool and easy science experiment for kids. These bouncing eggs are the perfect STEM activity. इसमें बच्चे को डिफरेंट स्टेजेस दिखाई जाती है कि किस तरह से विनेगर के में एग को डिप करके वो एग जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ बाउंसिंग एग, जिसमें एग शेल जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और वो दे कैन सी व्हाट इज़ इनसाइड द एग इजीली थ्रू दिस एक्टिविटी। तो ये एक्सपेरिमेंट क्लासेस में बहुत इजीली करवाया जा सकता है। बलून रॉकेट, दिस इज़ द थर्ड साइंस एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बच्चे बहुत इसको एंजॉय करते हैं और साथ साथ इससे लर्न भी करते हैं। बलून रॉकेट एक्सपेरिमेंट मेक्स अ ग्रेट इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी फॉर किड्स, अ साइंस प्रोजेक्ट दैट टीचेस अबाउट द फोर्स, और इनडायरेक्टली बच्चों को फोर्स के और रिएक्शन के बारे में इसको ही लर्निंग होती है। Next science experiment is the volcano. Making a volcano by using baking soda and vinegar with food color is not only a fun for children but also provide knowledge about volcanoes and layers of earth. तो ये बेकिंग सोडा और सिरके से जो बबल्स बनते हैं वो उसके थ्रू बच्चे को वॉल्केनोज का कॉन्सेप्ट देना बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए। जी, लास्ट में हम आते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ की तरफ, और इसमें तो इतने वैरायटी ऑफ आइडियाज़ हैं कि हम इसमें कोई आपको इस बच्चे को बाउंड नहीं कर सकते और कोई एक लिमिट नहीं है इसमें आइडियाज़ की। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ थोड़ी सी इसकी टाइप्स बताऊँगी कि किस टाइप्स की एक्टिविटीज़ मॉन्टेसरी में करवाई जाती हैं। जी, फर्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी इज़ द सुपर इम्पोजिशन ऑफ शेप्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेप्स जो है वो कटिंग उसकी करके बच्चे को दे दिया जाता है। एक तरीका तो ये है कि उसको फ्री हैंड दे दिया जाए और वो अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइंस बनाए, और दूसरा तरीका ये है कि पेपर पे डिज़ाइंस और डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो ड्रॉ करके दे दी जाएँ और उस पे बच्चा जो है वो उनकी शेप्स को सिलेक्ट करके और उनके ऊपर वो पेस्ट करे। तो दोनों तरीक़ों से बच्चे की लर्निंग और लर्निंग ऑफ शेप्स की डेवलपमेंट के लिए ये एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल होती है।
द कटिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें भी बहुत वैरायटी ऑफ आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू बच्चे की ना सिर्फ मस्कुलर डेवलपमेंट होती है कटिंग से, बल्कि उसकी कलर रिकग्निशन, शेप्स रिकग्निशन और पेंसिल होल्डिंग भी सारी ग्रिप जो है वो बनती है। तो ये एक्टिविटी जो है ये ज़रूर क्लासेस में बच्चों को करवाई जाती है मॉन्टेसरी लेवल पे। इसी तरह डिज़ाइंस विद ट्रायंगल्स, डिज़ाइंस विद स्क्वायर्स, डिज़ाइंस विद रेक्टेंगल्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं ये बच्चे को शेप्स रिकग्निशन में भी हेल्पफुल होती हैं और साथ साथ उनकी क्रिएटिव जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप करने में बहुत मददगार होती हैं। Another interesting activity of art and craft group is the painting activities. पेंटिंग एक्टिविटीज़ में एक तो फ्री हैंड पेंटिंग है जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है बच्चे के लिए, लेकिन फ्री हैंड पेंटिंग के साथ साथ आप और भी इसमें आइडियाज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक वेजिटेबल प्रिंटिंग, पॉट प्रिंटिंग, स्टोन्स प्रिंटिंग। फिर उसके अलावा बच्चों को ड्राइंग बना के दी जा सकती है, डिफरेंट शेप्स की ड्राइंग्स बनाई के दी जा सकती है जिसमें बच्चे कलरिंग एंड पेंटिंग करते हैं। उसके अलावा कलर व्हील्स का जो आइडिया है वो बच्चों को बेसिक प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स का कॉन्सेप्ट देता है और उनके कलर रिकग्निशन के साथ साथ उनकी डिफरेंट शेड्स कैसे बनते हैं कलर व्हील में वो उनको सिखाए जाते हैं। तो ये सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ आइडियाज़ हैं जो बच्चों की लर्निंग में हेल्पफुल होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दैट्स द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग। आई होप कि आपके लिए ये कोर्स जो है वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि यह इस कोर्स में मैंने जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन की है, ब्रीफली डिस्कस किया है सारी एक्टिविटीज़ को, ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एक चली जाए और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप तक हर वो चीज़ पहुंचाई जाए जो कि आपने एक मॉन्टेसरी मेथड में बच्चे को सिखानी है। अब अगर इन एक्सरसाइजेस की डिटेल्स आपको चाहिए तो मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सी यू सून। इंशाल्लाह आपको आगे मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।